बाना। ज्ञानी मुनि जिन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, जोड़ ली, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब भगवान को क्रोध जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणातीव, राम रघुपति करुणातीव, वैद कायल आवहु तात तका सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, हे सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। या पवतन सुत हृदय विचारा, राम काजू सुग्रीव विचारा, निकट जाए चरण तिरुनावा, चारों विदित कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनु सुग्रीव परम बेमाना, विषम मोर हरिली न जाना, अब मारो तो सुत दूत समूहा, पटौते जयते बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव के मन में बहुत डर हो गया और कहा, विषयों में मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के दूत रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहो मुख कहो पाक मऊ आवन जोई, मोर करता कर बद होई, तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर सन्मान बहुता। और कहला दो, एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ने आएगा उसको मेरे हाथों से वध होगा। अब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके कहा, बेअरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरण चरनाई, ए अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जय तय कपिधाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंधन चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उसका क्रोध देखकर बंदर चाहता था। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुरछार, राम जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब, आयो बाली कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सुदेव राम बाबा की जय हो। तदंत लक्ष्मण जी ने धन चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर सब अभी राख कर दूंगा, और नगर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाउ सिर बनते के ने, लक्ष्मण अब बात दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपि अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तो लक्ष्मण जी ने उनकी अभय बहा दी और भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पकारी पलंग बैठाए, तब कपित चरण उतर नावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए, चरणों को धोकर पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर गले से लगा दिया।
नाथ वितम तम मद कचुनाई मुनि मन मोह कर छन माई सुनत विनीत वचन तुक पावा लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मन नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र मोह कर देता है, तो मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव की विनय वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने सुख पाया, उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन्य तब कथा सुनाई जय विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसार रामानुज आगे करिए आए जय रघुनाथ यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर के श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे करके अर्थात उनके पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वहां नाई चरण तिरुके कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी अतिशय परवल देव तव माया छूटे राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तब ये छूट विद्यवत सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पतु कपि अति कामी नारी नैन तर जाहि न लागा घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश में है। मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैनवान जिसको नहीं लगा तो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता है, क्रोधांत नहीं। लोभ पात जय कर ने बनाया सोनर तुम्हें समान रघुराया यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। और लोभ की फांसी जिसने अपने गला नहीं बनाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि बाई अब सोई जतन करो मन लाई जय विधि सीता की सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, प्यारे हो। अब मन में लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर। यही विधि होत बत कही आए बानर जोत राम आए बानर जोत नाना वरण सकल दिति देख केत बरो तत्यावर रामचंद्र की जय हवन सुत हनुमान की जय बोलो वही सब संतन की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही कि वानरों का युद्ध झूम डाले। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई दे। वानर कटक उमा में देखी सो मूरख जो करण चलेखा आई राम पद नावै माता लिखी बदनु तब होई सनाता। जी कहते हैं उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी, उनकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख। सब वानर आगे श्री राम जी के चरणों में मस्तक दबाते हैं और सौंदर्य माधुरी नीति श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ अस कपि ने सेना माई राम कुशल जय पूछी नाई जय कछु नहीं प्रभु कई अधिकारी विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक ही बार ऐसा नहीं था जिसमें श्री राम जी की कुशल प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप सर्वव्यापक है, सारे रूपों और सब स्थानों। ठाड़े जेते आयुध पाई कह सुग्रीव सब समझाई
राम काजू अरु मोर नियोरा, वानर दूत जहाँ चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव जी ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों के समूह, श्री राम जी का कार्य है, मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कऊ खोजऊ जाई, मास दिवस मऊ आयऊ भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाई, आवई बने तो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो ही भाई, महीने भर में वापस आ जाता। महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा। उसे मेरी द्वारा मरवाते ही बनेगा, ताप मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत तब बानर, जैते चले तुरंत राम, जैते चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। देव राम की जय। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जपो त्रिपुरारी। राम तो केवल प्रेम प्यारा, जानन लिर कोई जानन हारा। और सिया राम में तब जग जानी, और करऊ प्रणाम जोरी जुगु पानी। सूर्य की वचन सुनते सब वानर तुरंत वहां जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने नल नील अंगद आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनाओ नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल तुवट मिल दे चले जायो, और सीता सुधि पूछो सब काहू। हे धीर बुद्धि चतुर नील अंगद जामवान हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी और से सीता का पता पूछना। मन क्रम वचन तो जतन विचारो, रामचंद्र कर काज सवारो। भानु बेट से और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी को सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। तब श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल करना और सूर्य की पीठ से अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोक, मिटाई सकल भव संभव शोका। दे दरे कर ये बलुआई, भजो राम सब काम विहाई। माया विषय ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण की मृत्यु से उत्पन्न सारे शौक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का भी यही फल है। यह सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सोई गुण गै सोई बड़वागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयत मांगे चरण तिरनाई, चले हर्षि सुमरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही हैं, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। और आज्ञा पाकर चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पाथे पवन तन्य तिर नावा, जानी काज फिर वो निकट बोलावा। परतातीत तरो रूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन तो हनुमान जी ने सिर नवाया और कार्य का विचार करके भगवान ने अपने मन ने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भवन तुत हनुमान की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बहु प्रकार सीतई समझाओ, कहीं बल विरह बेगी तुम आओ। हनुमान